क्या आपने कभी सोचा है कि पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव रिले का क्या महत्व है? ये भले ही पूरे सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पावर सिस्टम में जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट शामिल होते हैं। ऐसे सिस्टम में फॉल्ट यानी खराबी का होना तय है। जब फॉल्ट होते हैं तो जरूरी है कि उन्हें तुरंत पहचान कर फॉल्टेड भाग को सिस्टम से अलग कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अगर फॉल्ट को जल्दी क्लियर नहीं किया गया तो कस्टमर्स की बिजली सेवा अनावश्यक रूप से बंद हो सकती है। दूसरा, फॉल्टेड उपकरण को तुरंत अलग करने से सिस्टम को नुकसान कम होता है और फॉल्ट का असर आगे फैलने से रुक जाता है। फॉल्ट की पहचान और उसे डिस्कनेक्ट करने का काम फ्यूज या रिले के साथ सर्किट ब्रेकर करके पूरा करते हैं। फ्यूज खुद से ही फॉल्ट को पहचान कर सर्किट को ब्रेक कर देता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ लो वोल्टेज सर्किट तक सीमित रहता है। वहीं रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों मिलकर ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं, वो भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों में। रिले फॉल्ट का पता लगाता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेशन की जानकारी देता है, फिर सर्किट ब्रेकर उस फॉल्टेड सर्किट को अलग कर देता है। तो आखिर यह प्रोटेक्टिव रिले होता क्या है? प्रोटेक्टिव रिले वो डिवाइस है जो फॉल्ट का पता लगाकर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने का आदेश देता है, ताकि खराब हिस्से को बाकी सिस्टम से अलग किया जा सके। रिले लगातार सर्किट में मौजूद इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मॉनिटर करता है, क्योंकि सामान्य और फॉल्ट कंडीशन में ये अलग होते हैं। ये क्वांटिटीज होती हैं वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल। इनमें बदलाव आने का मतलब होता है कि फॉल्ट हो गया है। फॉल्ट की मौजूदगी, उसका प्रकार और लोकेशन रिले तक इन बदलावों से पता चलता है। जैसे ही फॉल्ट का पता चलता है, रिले ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देता है। इससे सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और फॉल्टेड सर्किट अलग हो जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड रिले सर्किट में 3 फेज सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। सरल बनाने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग, जो लाइन के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, जिसे प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा, सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग और वह कॉइल जो रिले को एक्टिव करता है। तीसरा, ट्रिप सर्किट, जो एसी या डीसी दोनों पर काम कर सकता है। इसमें पावर सप्लाई, सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल और रिले के स्थिर संपर्क शामिल होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइन में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे रिले कॉइल में भारी करंट जाता है और रिले ऑपरेट हो जाता है, जिससे उसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद ट्रिप सर्किट क्लोज होता है और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, जिससे फॉल्टेड हिस्सा सिस्टम से अलग हो जाता है। इस तरह रिले सर्किट उपकरण को नुकसान से बचाता है और बाकी सिस्टम को सामान्य रूप से काम करने देता है। अंत में, पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव रिले का महत्व कितना बड़ा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम के साइलेंट हीरो हैं, जो चुपचाप काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारा पावर सिस्टम सुरक्षित और सुचारू रूप से चले। यह एक जटिल लेकिन बेहद रोचक दुनिया है, जहां हर घटक पूरे सिस्टम में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगली बार जब आप लाइट ऑन करें तो जरूर याद करें कि इसके पीछे कितनी जटिल प्रणाली और सुरक्षा उपाय काम कर रहे हैं, और सब कुछ संभव हो रहा है इसी छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण रिले की वजह से। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और तब तक सुरक्षित और जानकारी पूर्ण बने रहिए।